बम कहीं भी चलता है तो ना हिंदू का घर देख के गिरता है और ना मुसलमान का घर देख करके गिरता है, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाता है। अगर हम लोग इस बार उसको कुछ अच्छा सबक सिखा पाते तो शायद वो रियलाइज करता कि नहीं, हिंदुस्तान से पंगा लेना मतलब कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आयरन लेडी के नाम से उन्हें जाना जाता था। चुनाव जीतना एक अलग गेम है और जंग जीतना एक अलग खेल है। उस तरह का पाकिस्तान को हम लोग जो है सबक सिखाने में पीछे रह गए। इस पाकिस्तान का डिवीजन जो है जस्ट बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी। The present reality is that a new country, a new state has come into being. Its name is Bangladesh. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर आए, और मुबारकबाद पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कि सीज फायर हुआ और जंग बंद हो गया। ये खुशी की बात है हम सबों के लिए कि आज जो है सीज फायर होने 5 बजे जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई और दोनों ही तरफ से जो है गोला बारूद, बम और मिसाइल वगैरह सब बंद हो गई। अभी एक सोशल मीडिया पर बड़ा जोर चल रहा है कि लोगों ने जो हिंदुस्तान के अवाम जो चाह रहे थे, पाकिस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान में बार बार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा था, तो लोगों की इस बार एक ख्वाहिश थी पूरे अवाम की 140 करोड़ की कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे वो जिंदगी में फिर इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी की यादें फिर से ताजा हो गई जो उन्होंने 19 से खत्म। क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं इंडिया वाज इंदिरा और ये जो है सिर्फ सायरन मैन बन के रह गए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और पुरानी एक याद दिला दी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आयरन लेडी के नाम से उन्हें जाना जाता था। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान का 2 हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह अगर जाती तौर पे आप मुझसे जानना चाहते हैं तो इसी तरह मैं भी चाहता था कि एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान है तो मोदी जी कम से कम 2 हिस्सा उसका भी कर दें। लेकिन मायूसी फिर इस बात से हो जाता है कि 2 हिस्सा तो छोड़िए, जिस तरह से हम लोगों ने 140 करोड़ आवाम ने सोचा था कि जिस तरह से एक जंग होगा और जंग का एक शक्ल बनेगा और हम लोग रहेंगे, नजर आएगा कि नहीं भाई आज हम लोग जो है पाकिस्तान को एक सबक सिखाने में जो है सक्षम हुए, कामयाब हुए, तो वहां से एक निराशा है कि उस तरह से नहीं हुआ। उस तरह से हम लोग शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस तरह का पाकिस्तान को हम लोग जो है सबक सिखाने में पीछे रह गए। क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतना और जंग जीतना 2 अलग अलग चीजें हैं? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें। बोलना बहुत आसान होता है, चुनाव जीतना एक अलग गेम है और जंग जीतना एक अलग खेल है। जंग है कि दोनों मुल्कों, जिस भी 2 मुल्क में जंग होती है दोनों तरफ तबाही होती है, दोनों तरफ मौतें, लाशें, रास्ते पे जो है हर तरह की तबाही आपको नजर आई। और चुनाव जीतना जो है वो एक उल्लास है, खुशी है। चाहे कोई भी पार्टी जीतता है तो वो खुशी मनाती है कि भाई हमने चुनाव जीता। लेकिन अगर हम जंग जीतते हैं तो उसकी भी खुशी एक अलग होती है कि भाई हमने जंग जीता। ये सीज फायर है तो समहाउ कहीं ना कहीं देखिए इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा बोथ दी कंट्रीज पे कि सीज फायर कीजिए, जंग को बंद कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव और जंग में जमीन आसमान का फर्क है। लोहे के चना चिबाना और बोलना दोनों अलग अलग चीज होता है। सोशल मीडिया पर एक चीज देखने को मिल रहा है, जो कट्टर कांग्रेस विरोधी लोग जो गांधी परिवार को सोशल मीडिया पर सुबह शाम गाली देते थे, वो भी इस वक्त लोग इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को प्रेज कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा कि इंदिरा गांधी के मुकाबले मोदी फिर से हार गए? देखिए, ये बात तो हम लोग आज से नहीं काफी दिनों से कह रहे हैं कि वो एक आयरन लेडी थी। उन्होंने जो एक बेंचमार्क, जब एक कोई आदमी बेंचमार्क एक सेट कर देता है ना, तो दूसरा कोई अगर आएगा तो उससे अच्छा कोई बेंचमार्क सेट होगा तो दुनिया उसको या किसी को भी याद रखेगी। तो आज तक इंदिरा गांधी ने जो एक बेंचमार्क सेट करके गया, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन जो है जस्ट बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी के वजह से हुआ, तो वो बेंचमार्क हम लोग भी सोच रहे थे कि मोदी जी भी, क्योंकि 56 इंच का सीना भी मोदी जी बोले थे, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हमारे पास भी जो है एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है जो मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन फिर वही निराशा और कुछ हासिल नहीं इस जंग से। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हासिल हुआ होगा हम लोगों को। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा?
देखिए एक बहुत पुराना कहावत है कि बोलते हैं या आप उस वर्ड को बीप कर दीजिएगा कि कुत्ते की दुम को जो है अगर 40 साल भी जमीन के अंदर गाड़ के रखी जाए तो 40 साल बाद जब आप निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी आएगी। तो वो पाकिस्तान है। अगर हम लोग इस बार उसको कुछ अच्छा सबक सिखा पाते तो शायद वो रियलाइज करता कि नहीं, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान से पंगा लेना मतलब कि वो इतनी आसान नहीं है। तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी चाहेंगे और गुजारिश करेंगे आपके चैनल के थ्रू से कि अमन और शांति बना रहे, क्योंकि तबाही दोनों तरफ होती है। बम कहीं भी चलता है तो ना हिंदू का घर देख के गिरता है और ना मुसलमान का घर देख करके गिरता है। वो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाता है।